दोस्तों, यूएफओ और एलियंस का एग्जिस्टेंस हमेशा से ही एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके बारे में दुनिया बात करती तो है, लेकिन उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कई बार लाइफ में हम ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुनते हैं जिसे सुनने और देखने के बाद ये मानना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम मानव पृथ्वी पर वाकई में अकेले हैं या हमारे बीच कई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है जिनसे हम अभी तक पूरी तरह अनजान हैं। ऐसे में यूएफओ से जुड़े इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं और आज भी हम कई यूएफओ से जुड़े इंसिडेंट्स को न्यूज़पेपर में देखते हैं, जैसे हाल ही में यूएस पेंटागन द्वारा रिलीज किए गए तीनों यूएपी क्लिप्स जिनमें तीनों यूएफओ को देखा गया था। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी कहा गया था, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, मतलब वो प्राकृतिक घटना जिससे हम पूरी तरह अनजान हैं। इन यूएफओ को देखे जाने का सिलसिला 1950 के दशक से शुरू हुआ था और आज भी इन एलियंस यूएफओ से जुड़े इंसिडेंट्स को दुनिया भर में देखे जाने की कई खबरें सामने आती रहती हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कई फेमस एलियन यूएफओ एनकाउंटर्स के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी पर एलियन लाइफ के होने के कई सबूतों को बयां करते हैं। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दुनिया के सबसे पहले यूएफओ एनकाउंटर को 1947 में रिकॉर्ड किया गया था, जब 24 जून 1947 को सिविलियन पायलट केनेथ आर्नल्ड अपने प्राइवेट प्लेन से वॉशिंगटन डीसी के माउंट रेनर के साइड अपना प्लेन उड़ा रहे थे और उसी दौरान अचानक उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा था। वे सभी एक के बाद एक उनके सामने से जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जो करीब 1900 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल करते हुए उनके पास से गुजरे थे। जब इतनी तेजी से ये ऑब्जेक्ट उनके पास से गुजरे तो उनको लगा कि ये यूएस मिलिट्री के कई एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब उन्होंने इन सारे यूएफओ को एक साथ लाइन में वी शेप बनाते हुए देखा तो वह बिल्कुल हैरान रह गए थे। और जब इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की खबर हर जगह फैलनी शुरू हो गई तो यूएस मिलिट्री ने सामने आकर अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया था कि उस दिन हमारी साइड से कोई भी एयरक्राफ्ट माउंट रेनर की साइड में नहीं भेजा गया था। केनेथ आर्नल्ड का कहना था कि वह शिप एक बहुत बड़े डिस्क के जैसी थी जो हाफ कटी हुई थी, जो एक सॉसर के जैसे लग रही थी, और वहीं से ही फ्लाइंग सॉसर वर्ड का जन्म हुआ था। और कुछ समय के बाद आम सिविलियन भी इन 9 चमकते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने का दावा करने लगे थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने माउंट रेनर के इस इंसिडेंट को एक छलावा कह के बात को दबा दिया था। दोस्तों, फीनिक्स लाइट नाम कई यूएफओ हॉरर मूवी से इंस्पायर्ड है जो यूएस में बहुत ही बड़े यूएफओ को देखे जाने के इंसिडेंट को पोर्ट्रे करता है। दरअसल यूएफओ के इस इंसिडेंट को 13 मार्च 1997 में यूएस के नेवाडा, एरिजोना के फीनिक्स सिटी और मैक्सिकन स्टेट ऑफ सोनोरा में रिकॉर्ड किया गया था, जो हर शहर में करीब 1 से 2 घंटों तक दिखाई दिया था, जो वी के शेप जैसा दिख रहा था और 5 लाइट इस यूएफओ में दिखाई दे रही थी, जिसे फीनिक्स सिटी के हजारों लोगों ने अपने ऊपर से जाते हुए देखा था, जिसमें एक शख्स ने इस यूएफओ की डिटेल वीडियो तक को रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें यूएफओ की साइट्स क्लियरली पता लग रही थी। लेकिन उस समय न्यूज स्टेशन में भेजने से पहले ही वो क्लिप किसी कारण खो गई थी। लेकिन बाद में कई अलग अलग शहरों में भी इस वी शेप के यूएफओ को देखे जाने की खबरें आने लगी थी, लेकिन इस बार यूएफओ को लो क्वालिटी में रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसमें हमें क्लियरली 5 वी शेप में लाइट्स नजर आ रही थी। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में वी शेप के यूएफओ को देखे जाने की खबरें आग की तरह फैलनी शुरू हो गई थी। इंसिडेंट के कुछ घंटों बाद ही एरिजोना के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कंफर्म करके ये कहा कि मैं भी खुद एक पायलट रह चुका हूँ और मैंने सभी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा है, लेकिन ये जो भी चीज थी वो हमारी कल्पना से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। I saw a huge craft just kind of come right over Squaw Peak. That was, was just breathtaking. दोस्तों, यूएफओ का ये इंसिडेंट अप्रैल 2013 में एगुआ डिला पोएट्रो रिको एयरपोर्ट के पास हुआ था, जहां ये यूएफओ को CBP-8 एयरक्राफ्ट के थर्मल इमेजिंग के जरिए रिकॉर्ड किया गया था और ये क्लिप करीब 3 मिनट 54 सेकंड की रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में ये ब्लैक ऑब्जेक्ट असल में यूएपी है जो एयरपोर्ट से होते हुए समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र के ऊपर बीचों बीच वह 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाता है और एंड में वह समुद्र के अंदर जाकर पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके बाद वे दोनों यूएफओ बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए थे। दरअसल ये वीडियो क्लिप को यूएस डिपार्टमेंट के होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा छिपाया जा रहा था, लेकिन समहाउ ये वीडियो किसी तरह लीक हो गई थी और बाद में ये क्लिप को साइंटिफिक कोलिजन फॉर यूएफओलॉजी के एक प्राइवेट ग्रुप के द्वारा पोस्ट किया गया था।
दोस्तों, आप सभी ने पेंटागन द्वारा रिलीज की गई इन 3 यूएफओ क्लिप्स को तो देखा ही होगा, जिसमें 3 अलग अलग यूएफओ क्लिप्स थी जिन्हें यूएस नेवी के द्वारा 2004 से 2015 के बीच में रिकॉर्ड किया गया था, जिन्हें बाद में डीक्लासिफाइड कर दिया गया था। और फाइनली 2020 में इन यूएफओ क्लिप्स को ऑफिशियली गो फास्ट फाइल के नाम से रिलीज किया गया था, जिसमें सबसे पहले यूएफओ एनकाउंटर को 14 नवंबर 2004 में रिकॉर्ड किया गया था। उस दिन यूएस कमांडर डेविड फ्रेवर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लिट अपने साथ स्ट्राइकर फाइटर स्क्वाड्रन 41 द ब्लैक एस एयरक्राफ्ट से यूएसएस निमिट से उड़ान भरते हुए अपने रूटीन टेस्ट मिशन पर गए थे। अपने टेस्ट मिशन के दौरान वे प्रिंसटन ऑपरेटर शिप के रेडार में आ गए थे और फिर उन्होंने डेविड फ्रेवर को इस टेस्ट मिशन को सस्पेंड करने के लिए कहा था, क्योंकि पैसिफिक ओशन के जिस पॉइंट पर वो थे वहाँ उन्हें कुछ नोटिस में पहले से ही था, तो उन्हें एक न्यू डेस्टिनेशन पर जाने के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे जिसको कैप पॉइंट कहा गया था। वे दोनों पायलट आपस में बात करते हुए अपने न्यू डेस्टिनेशन पर जा रहे थे और उसी दौरान डेविड फ्रेवर को अपने राइट साइड में अचानक कुछ दिखाई दिया जो किसी भी एयरक्राफ्ट के जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपने को पायलट से भी ये कंफर्म किया तो उनका भी यही कहना था कि वह एक टिक टैक शेप जैसा लग रहा था। दोस्तों, टिक टैक शेप एक छोटी प्लेट के जैसे होती है और वह ओवल शेप में पूरा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा था, जिसके कोई भी विंग्स नहीं थे। लेकिन कुछ घंटों बाद उस यूएफओ को इंफ्रारेड कैमरा और रेडार सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट और पेंटागन ने इस यूएफओ की कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी थी कि वह असल में क्या था। लेकिन डेविड फ्रेवर के लिए ये इंसिडेंट किसी रहस्य से कम नहीं था। दोस्तों, यूएफओ से जुड़ा ये इंसिडेंट जनवरी 2015 में रिकॉर्ड किया गया था। ये यूएफओ क्लिप भी पेंटागन के डीक्लासिफाइड क्लिप्स में से एक थी, जिसे F-18 फाइटर जेट में लगे गिम्बल इंफ्रारेड कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में ये यूएफओ काफी हद तक 2004 में देखे गए निमिट्स यूएफओ एनकाउंटर के जैसा लग रहा था, लेकिन जिस तरह फाइटर पायलट्स इस यूएफओ को ट्रैक करते हुए बातें करते हुए सुनाई दे रहे थे, वह भी किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। इन सभी यूएफओ के इंसिडेंट्स को देखने के बाद भी आज तक किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने इन यूएफओ एनकाउंटर को सच नहीं माना है, या हो सकता है कि कई कंट्री की गवर्नमेंट इन यूएफओ एनकाउंटर को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर यूएफओ के इंसिडेंट्स को हमने समुद्र के ऊपर जाते हुए देखा है। हो ना हो, समुद्रों की गहराइयों में यूएफओ से जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये हैरानी की बात है कि अपनी पृथ्वी के बाहर चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट अपने कदम रख चुके हैं, लेकिन वही समुद्र के अंदर सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच तक सिर्फ 2 इंसान ही गए हैं। इसलिए समुद्र के अंदर की दुनिया जितनी रहस्यमय है उतनी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा भी है। और इन्हीं समुद्रों के रहस्यों के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं, तो होप आप सभी ने सब्सक्राइब किया हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।